Assalamualaikum. I am Mohammed Jilani Shah in front of you from Covered Boys High School, Tricom. Today, 5th of August 2020, I am in front of you for teaching you subject geography. My today's topic is resource conservation. As you know, resources are very much important for the development of a country. Particularly for the economic development of country, resources are very much important, whether they may man-made resources or natural resources. There are different types of resources, and all the resources we get from earth. We can say agriculture and industry, which are the two, agriculture and industry, which are the two main fields on which the economic development of a country depends. The economy, the country where there is a developed agriculture, where there is developed industrial setup, we can say that economy can be developed one. If in a country, अगर किसी देश में agriculture या industry, particularly industry, in this modern technological period, if there is no industrial or agriculture development, the economy could not be prosperous. वो economy developed prosperous economy नहीं हो सकती है. For the best development of agriculture or economy, we have to use the resources. Different types of resources हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए और एग्रीकल्चर के लिए. Industry and agriculture use resources for their survival. देखिए रिसोर्सेज जो हैं, फॉर एग्जाम्पल कोल है, जिप्सम है, टिन है, लेड, एटसेट्रा, व्हाटसोएवर रिसोर्सेज आर. इन रिसोर्सेज की एक खास जो है कि तादाद एक जमीन के नीचे है, और इनको रिफॉर्म करने के लिए, दोबारा इनको बनाने के लिए, या इनकी नई जो है कि डेवलपमेंट के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स की जरूरत होती है. रिसोर्सेज तैयार होते होते, जो कोई भी रिसोर्स जो हो, उसको तैयार करते करते जमीन के अंदर कितना टाइम लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर. We have a limited quantity of resources, but on the other hand, we are using the resources at a large scale in order to feed our industries, in order to give boost to our agriculture. We are using resources at a large scale. We are extracting resources from beneath the surface of the earth at a large scale. और अगर यही तरीका जारी रहा रिसोर्स निकालने का, फॉर्मेशन अगर होती भी है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा टाइम जो है कि वो लेती है फॉर्म होते होते एक रिसोर्स, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे पास इन रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी होगी. आप देखते हैं जो भी रिसोर्स है किसी खास जगह पर, बिहार में, आसाम में, झारखंड में, किसी खास जगह पर ये पाए जाते हैं, और वहां पर बाज़ाब्ता इनकी ड्रिलिंग होती है, इनकी एक्सट्रैक्शन होती है, और एक्सट्रैक्शन की जो है कि रफ्तार अगर यही रही, एक वक्त आएगा ये चीज हमारे पास खत्म हो जाएगी, या बहुत कम हो जाएगी, या इतनी कम हो जाएगी कि हमारी जरूरत पूरी नहीं हो सकेगी. तो इसका मतलब है कि हमें फ्यूचर जनरेशंस के लिए इन रिसोर्सेज को बचा के रखना होगा, और इसलिए अगर हम इनको अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा के रखना चाहते हैं, तो हमें
इनका बेस्ट यूज करना है, उसी को रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। हमें इनका बेस्ट, कोई रिसोर्स ऐसा है जो हम रिन्यू कर सकते हैं, जो हम बार, या आपने पढ़ा, पिछली दफा मैं पढ़ा रहा था आपको, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्या कहते हैं इसको, रिन्यू होते हैं, हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हमें इनका एफिशिएंट यूज करना चाहिए, एफिशिएंट यूज हमें इनका करना चाहिए रिसोर्सेज का। ऐसे इस तरीके से इस्तेमाल न किए जाएं कि हमारी प्रोडक्शन कम हो और हमारा यूज ऑफ रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा हो। ऐसा ना हो, बल्कि यूज ऑफ रिसोर्स कम हो और प्रोडक्शन ज्यादा हो, उसको कहते हैं एफिशिएंट यूज। ठीक है ना? तो हमें उन रिसोर्सेज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो रिन्यूएबल होंगे, जो रिन्यूएबल होंगे। आप अपनी किताब का पेज नंबर 61 निकालिए। 61 वहां एनर्जी के बारे में लिखा है, मैं पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए। ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 61 आप निकालेंगे। लास्ट टॉपिक है आपके इस लेसन का, एनर्जी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एवरी सेक्टर ऑफ द national economy, agriculture, industry, transport, commercial and domestic needs inputs of the energy. The economic development plans implemented since independence necessarily required increasing amount of energy. ये एनर्जी के ही बारे में, एनर्जी इज आल्सो रिसोर्स, बताता है कि एनर्जी जो है हमें हर जगह इस्तेमाल होती है, चाहे ट्रांसपोर्ट है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है। एनर्जी हमें ट्रांसपोर्ट में भी इस्तेमाल होती है, एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल होती है, इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है, बाकी बहुत सारी जगहों पे हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री जो है वो इस पर डिपेंड करती है। इन दिस बैकग्राउंड देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डेवलप ए सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज्ड यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज or the twin plans of sustainable energy. India is presently one of the least energy efficient countries in the world. India is presently one of the least energy efficient countries in the world. We have to adopt the cautious approach for the judicious use of our limited energy resources. For example, as concerned citizens, we can do our bit by using public transport. हर एक अपनी अपनी गाड़ी चलाएगा, उससे बेहतर क्या है, वी हैव टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन ऑर्डर टू सेव द एनर्जी। हमें अपने बल्ब, वही बल्ब, उसी कमरे का बल्ब छोड़ना चाहिए जहां पे खुद बैठा हो या कोई काम करता हो। मकान के हर कमरे का बल्ब हम खुला नहीं छोड़ सकते। हम अपनी जगह पर इस तरीके से क्या करते हैं, एनर्जी को बचाते हैं। Switching off electricity when not in use, using power saving devices, LED वगैरह, and using non-conventional sources of energy. After all, energy saved is energy produced. अगर आप एनर्जी को सेव कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। Being best students और बेस्ट सिटीजन ऑफ कंट्री, हम एनर्जी अगर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम एनर्जी सेव कर सकते हैं। जब हम एनर्जी सेव करेंगे तो हम ये समझेंगे कि हमने एनर्जी खुद ब खुद प्रोड्यूस की। कैसे? वही चीज इस्तेमाल करनी जिसमें ज्यादा एनर्जी ना लगे। मकान में या इंडस्ट्री में या दुकान में उसी जगह पे लैंप हमें छोड़ने हैं जहां पर हम खुद बैठे हो, जहां जरूरत हो इस चीज की। फजूल में हमें लैंप यूज नहीं करने चाहिए, पावर सेवर बल्ब इस्तेमाल करने चाहिए। तो इस तरीके से हम एनर्जी को बचा सकते हैं। दिस इज ऑल। ये लेसन आपका खत्म हो गया। कल हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।